में एआई समिट आयोजित हो रहा है और वहां पर यूथ कांग्रेस ने भारत मंडपम में टी शर्ट निकालकर उतारकर पीएम के खिलाफ नारे लगाए। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। घटना से कार्यक्रम में हड़कंप मच गया। ये वो तस्वीरें एक बार देखिए जरा पहले आप। तो ये यूथ कांग्रेस का हंगामा प्रदर्शन, एआई समिट चल रहा था। देश विदेश के कई लोग, विद्वान लोग यहां पर पहुंचे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस एआई समिट की चर्चा हो रही है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक बात भी हो रही है एआई समिट की। लेकिन यहां पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता आते हैं, शर्ट उतारते हैं और फिर ये करते हैं। और जैसे ही अचानक ही नारेबाजी शुरू कर देते हैं, हंगामा करना शुरू कर देते हैं, वहां जो विदेशी डेलीगेट्स भी थे और भी कई लोग थे, अफरा तफरी मच जाती है। कोई समझ नहीं पाता कि अचानक ये हो क्या रहा है। लेकिन पुलिस तुरंत मोर्चा संभालती है। जो सिक्योरिटी में वहां पर लोग थे वो तुरंत मोर्चा संभालते हैं। इनको हिरासत में लिया जाता है। अब कड़ी कार्रवाई की बात कही जा रही है क्योंकि बात भारत की छवि से भी जुड़ी हुई है। और ऐसे में अरविंद ओझा हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अरविंद, जहां पूरे विश्व में, दुनिया में बात एआई समिट की चल रही है, वहां पर अचानक कांग्रेस कार्यकर्ता आते हैं, शर्ट उतारकर ऐसा प्रदर्शन करते हैं, छवि पर असर पड़ता है। अभी क्या खबर आ रही है आपके पास? देखिए, फिलहाल आज तक की टीम ठीक उसी जगह पर जा रही है जहां पर कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। दिल्ली पुलिस सूत्रों का कहना है कि ये तमाम 10 के लगभग जो लोग रहे हैं वो कांग्रेस के, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो क्यूआर कोड स्कैन करके अंदर दाखिल हुए हैं। क्योंकि कोई आम लोगों के लिए भी ये एआई समिट वो ओपन है, तो क्यूआर कोड स्कैन करके अंदर घुसे हैं और फायदा उठाकर हुड़दंग करने की, प्रोटेस्ट करने की कोशिश की गई है यहाँ पर। ये भी आपको बताऊं कि एआई समिट है, इंटरनेशनल समिट है। देश के विदेश के तमाम लोग यहाँ पर आए हैं और जो अपनी टेक्नोलॉजी है, जो एआई है, उसके बारे में बता रहे हैं। और ऐसे में यहाँ पर प्रोटेस्ट करना, वो दिल्ली पुलिस का कहना है कि इनको हिरासत में लिया गया है और इनके खिलाफ सख्त एक्शन, लीगल एक्शन लिया जाएगा। और दिल्ली पुलिस के टॉप अधिकारी ने कहा है कि इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी और कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो दिल्ली पुलिस सूत्रों का कहना है कि क्यूआर कोड स्कैन करके, जो एक सेम प्रोसेस है, जो अगर एआई समिट में जाना चाहता है, आम लोगों के लिए भी ये इजाजत है। लेकिन कोई वहां पर जाकर के जो अपनी राजनीति से के या फिर कोई हुड़दंग करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। और दिल्ली पुलिस ने 4 से 5 लोगों को हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है और एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई जो दिल्ली पुलिस है वो कर रही है। लेकिन अरविंद, एक सवाल मन में आता है कि ये 10 लोग, ठीक है, आप स्कैन करके, क्यूआर कोड स्कैन करके ये लोग अंदर पहुंचे और वहां पर अचानक से शर्ट उतारते हैं और फिर जिस जगह पर कई राष्ट्राध्यक्षों ने फोटो खिंचाई है, बड़े बड़े लोगों ने फोटो खिंचाई है, वहां तक ये लोग पहुंच जाते हैं, तो क्या सुरक्षा पर सवाल नहीं उठते? कितनी आसानी से आप अंदर आ रहे हैं, फिर प्रदर्शन करते हैं, कपड़े उतारते हैं और फिर आप इस जगह तक पहुंच जाते हैं। देखिए, इन सुरक्षा पे सवाल तब उठते जब इनके पास कोई वेपन होता है, ऐसा दिल्ली पुलिस के सीनियर अधिकारी ने कहा। देखिए, समझना होगा कि ये जो एआई समिट है ये आम लोगों के लिए भी ओपन है। ऑनलाइन पोर्टल पर आप रजिस्टर कराते हैं, क्यूआर स्कैन करके अंदर जाते हैं। क्यूआर कोड स्कैन करके अंदर गए, दिल्ली पुलिस को यह जानकारी मिल चुकी है क्योंकि जिनको हिरासत में लिया गया तुरंत इंक्वायरी की गई तो ये जानकारी दिल्ली पुलिस को मिल गई। अब कोई भी शख्स वहां पर जाकर एंट्री लेता है और कहीं भी शर्ट उतारकर या किसी दूसरे मंशा से प्रोटेस्ट करने लगता है, तो इसके बारे में पहले से दिल्ली पुलिस को जानकारी नहीं थी। हालांकि जानकारी नहीं थी, इंटेल गैदरिंग नहीं थी, इस पर सवाल जरूर। लेकिन दिल्ली पुलिस का कहना है कि तुरंत इनको हिरासत में लिया गया। 10 के लगभग ये यूथ कांग्रेस से जुड़े कार्यकर्ता थे, इनको तुरंत उनमें से 4-5 को हिरासत में लिया गया। और अच्छा अरविंद, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो भी बता देते हैं। और ये बड़ी खबर ये है कि दिल्ली पुलिस के सूत्रों से ये पता चला है कि दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज करेगी, कार्रवाई की जाएगी। ये बड़ी खबर इस वक्त है कि आपको बता रहे हैं, प्रदर्शन के मामले में एफआईआर दर्ज करेगी। जो 10 लोग हिरासत में लिए गए हैं, इनको गिरफ्तार किया गया है। एफआईआर इन पर अब दर्ज की जाएगी। प्रदर्शन करने वालों पर
सख्त कार्रवाई पुलिस करेगी। मौसमी सिंह हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। मौसमी, एआई समिट, दुनिया भर की नजर इस पर थी और वहां पर कांग्रेस का इस तरह का प्रदर्शन, क्या कांग्रेस के किसी बड़े नेता का अभी तक बयान आया है? बिल्कुल, देखिए ये यूथ कांग्रेस की यानी कि प्लानिंग पहले से ही थी, रजिस्ट्रेशन उन्होंने कर रखा था। जो कार्यकर्ता वहां पे अंदर घुसे, उन्होंने ये पहले से रणनीति योजना बनाई होगी कि एआई समिट में जाना है और इस तरीके से प्रदर्शन करना है। और जो लाइन राहुल गांधी ने ली है कि प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज है संसद में, वही लाइन, वही स्लोगन, वही नारा ये लोग भीतर बोलते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि एक तरीके से रणनीतिक तौर पर पार्टी चाहती थी कि सरकार को एम्बैरेस किया जाए, सरकार की किरकिरी हो, और इसीलिए अपने यूथ विंग के तमाम कार्यकर्ताओं को वहां पे भेजा गया। उसको लेकर आप देखिए कि टी शर्ट्स भी जो है हिमांशु, उसमें छपा हुआ है प्रधानमंत्री का चेहरा। जिस तरीके का प्रोटेस्ट हमने संसद में देखा कि बैनर और पोस्टर में पीएम का चेहरा छपा हुआ था और अलग अलग बैनर पोस्टर संसद में दिखाई दिए, उसी तरह की एक रणनीति जो है यहाँ पे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के पूरे प्रोटेस्ट में नजर आ रही है। जहां पे वो सफेद टी शर्ट पकड़े हुए हैं, प्रधानमंत्री का चेहरा है, तो अपने आप में ये एक प्लानिंग प्रीमेडिटेटेड। मैं मौसमी कुछ देर के लिए आपको रोकता हूं, क्योंकि जिस थाने में इन सभी यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ले जाया गया है, वहां पर आज तक के सहयोगी संवाददाता जुड़े हुए हैं। अंशुल, इस वक्त अंशुल, वहां पर क्या तस्वीरें देखी जा रही है? ये खबर आई है कि पुलिस एफआईआर दर्ज करने जा रही है। जी बिल्कुल, अभी जो खबर आ रही है कि पुलिस पूरे मूड में है कि इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की जाएगी और यहाँ पे तिलक मार्ग पुलिस थाने में यहाँ पे लेकर आया गया है उनको। ये जो कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, ये अचानक से घुसते हैं, इनके पास सिक्योरिटी पासेस होते हैं। याद रखिए, आज का जो दिन है भारत मंडपम में, इसमें पब्लिक की एंट्री अलाउड थी और इसके लिए बस एक क्यूआर कोड ऑफिशियल वेबसाइट से बनाना होता था। इसी का फायदा उठाते हुए यूथ कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने ये टी शर्ट्स लेकर के, टी शर्ट छुपा करके अंदर घुसे और फिर ये प्रोटेस्ट करना स्टार्ट हुआ। जैसे ही ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ, उससे कुछ मिनटों बाद ही दिल्ली पुलिस के जो सिक्योरिटी में वहां लोग डिप्लॉयड थे, उन्होंने इनको पकड़ा और डिटेन करके अभी तिलक मार्ग पुलिस थाने में लाए हैं। अभी और कुछ लोग भी यहां पर आने वाले हैं। तो ये एक तरह से कहीं ना कहीं देखा जाए तो काफ़ी बड़ा इंसिडेंट होते हुए दिख रहा है, क्योंकि दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि ये एक इंटरनेशनल समिट था और उस समिट में जिस तरीके से ये यूथ कांग्रेस ने घुस करके डिस्टर्ब करने की कोशिश की है, ये देश की छवि को भी कहीं ना कहीं क्षति पहुंचाता है। और इसलिए अब दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में एफआईआर करेगी। पर ये एफआईआर जो है, ये मैं बता दूं, ये बहुत संगीन धाराओं में नहीं हो सकती है, क्योंकि एक बस प्रोटेस्ट था और इनिशियल डिटेंशन और पूछताछ के बाद कुछ धाराओं में एफआईआर होने के बाद हो सकता है कुछ लोगों को हिरासत में गिरफ्त में भी लिया जाए, लेकिन ये सारे बेलेबल ऑफेंसेस ही होंगे, जिसका ये मतलब है कि कुछ घंटों में उन्हें यहाँ से बेल भी मिल सकती है। पर जिस तरीके से ये पूरा घटना हुआ है, ये एक बहुत बड़ा सरदर्द बन गया है दिल्ली पुलिस के लिए, क्योंकि ये लोग एक पूरी सोची समझी प्लान के अकॉर्डिंग यहाँ पहुँचते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, वीडियोस बनाते हैं और उन वीडियोस को वायरल करते हैं, मीडिया को भेजते हैं और उसके बाद जैसे ही ये प्रोटेस्ट होता है, दिल्ली पुलिस एक्शन में आती है और उनको डिटेन करके अभी यहाँ पर तिलक मार्ग थाने में उन्हें लाकर रखा गया है। और चलिए अंशुल, आप हमारे साथ बने रहिए, हम हमारे सहयोगी लगातार बने हुए, लेकिन इसी दौरान एक और बड़ी खबर आ रही है और वो बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी की तरफ से भी अब इस मामले पर रिएक्शन आया है। बीजेपी की तरफ से हमला बोला गया है और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने देश का अपमान किया है, ये देश को शर्मिंदा करने के लिए किया गया है। यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन पर बीजेपी का हमला है कि देश की छवि खराब करने की ये कोशिश की गई है। मौसमी हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मौसमी, आपने भी कहा कि पूरी प्री प्लानिंग करके ये लोग आए थे, अंशुल भी यही बता रहे थे, पुलिस का भी यही कहना है। अब एक ऐसा समिट जिस पर दुनिया भर की नजर हो और ऐसे वक्त पर कांग्रेस का यह प्रदर्शन, क्या कांग्रेस की लीडरशिप इसको सपोर्ट करेगी? उनकी तरफ से अभी तक कोई बयान आया? देखिए, अभी तो बयान नहीं आया है। अभी तो प्राथमिक तौर पे हम लोग को जो व्हाट्सएप ग्रुप्स पे ये वीडियो आए हैं, यूथ कांग्रेस के ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप से ये वीडियोस भेजे गए हैं, यानी कि ये कोई एक्सीडेंटल या इत्तेफाक से किया गया प्रोटेस्ट नहीं है। तो वो अपना एक पॉलिटिकल मैसेज यूथ कांग्रेस देना चाहती थी और जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार यूथ विंग के साथ इन्वॉल्व रहे हैं, लगातार
एक वक्त था जब उनके पास कमान भी थी, वो इंचार्ज भी थे एक तरीके से पूरे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस के यूथ विंग के। तो अपने आप में मुझे लगता है कि ये इसकी रजामंदी पहले से होगी। जो है टॉप ब्रास को पता होगा कि यूथ कांग्रेस के जो वर्कर्स हैं वो इस तरीके से प्रोटेस्ट करने वाले हैं। मैं आपको यही बता रही थी कि जो प्रोटेस्ट का पैटर्न है वो बिल्कुल सिमिलर है जिस तरीके से संसद में हम लोग ने हिमांशु देखा था। हाँ। जिस तरीके से राहुल गांधी के ने सुझाव भी दिए तमाम सांसदों को कि कैसे प्रोटेस्ट करें, क्या बैनर पोस्टर होना चाहिए, तो वो टी शर्ट में भी आप देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है। जो स्लोगन्स जो वो उठा रहे हैं वो नारे भी राहुल गांधी के नारे कि प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज है, उन्होंने संसद में बोला था। तो एक पैटर्न नजर आता है। लेकिन मौसमी, जैसा कि माना जा रहा था बिल्कुल वैसे ही हुआ। बीजेपी की तरफ से कह दिया गया है कि ये देश का अपमान है, देश की छवि खराब करने की कोशिश की और देश को शर्मिंदा करने के लिए कांग्रेस ने ये सब किया है, वो भी जानबूझकर। देखिए 50 से ज्यादा देशों के हेड्स ऑफ स्टेट्स यहाँ पे मौजूद थे, पूरे दुनिया भर से डेलीगेट्स आए हुए हैं। भारत में जिस तरीके से एआई समिट को लेके लगातार इसकी चर्चा हो रही है, तो अपने आप में ये एक बहुत ही मील का पत्थर भारत के लिए था। लेकिन सियासत भी एक तरफ इस पर जमकर हो रही है और लगातार हर रोज हम देख रहे हैं कि विपक्ष इस पूरे एआई समिट का या तो सवाल खड़ा कर रहा है या जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं मखौल उड़ा रहा है। तो एक तरीके से अपने आप में ये एक सियासी अखाड़ा भी कहीं ना कहीं बन के रह गया है। और जो आने वाले विधानसभा चुनाव है, जो संसद की सियासत है, वो कहीं ना कहीं इस पर अपना साया डालते हुए नजर आ रही है। जो जिस तरीके से आप देखें कि कुछ दिन पहले आईएनबी मिनिस्टर ने भी, अश्विनी वैष्णव ने व्यवस्था को लेकर कहा था कि हाँ शुरुआती दौर में व्यवस्था नहीं सही थी और उसके बाद कोऑर्डिनेशन के लिए पूरा एक ऑफिस बनाया गया। उसको लेके पवन खेरा ने सवाल खड़े किए थे कि अश्विनी वैष्णव जो है इनकॉम्पिटेंट मिनिस्टर हैं। लगातार जो है इंतजाम को लेके और वहां पे जो मॉडल्स का डिस्प्ले है उसको लेके सवाल खड़े कर रहा है विपक्ष की ये पूरा एक स्वांग है प्रधानमंत्री की जो पर्सनालिटी है, जो उनका तौर तरीका है। तो एक तरीके से खाना पूर्ति हो रही है। अच्छा, कांग्रेस नेता इस पर क्या कह रहे हैं वो भी सुन लेते हैं। मौसमी, सुन लेते हैं। प्रधानमंत्री दुनिया के सबसे बड़े सीरियल रेपिस्ट की सलाह लेकर इजराइल जाके नाचे गाएं, छवि तब खराब होती है देश की। लेकिन आप मानते हैं ये कि कोई और तरीका भी हो सकता था, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर ग्लोबल लीडर्स आए हुए हैं, वहाँ पर अपने देश के प्रधानमंत्री के बारे में नारे लगाना कि पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड, ये इस तरीके से क्या इन चीज़ों को आप सही ठहराते हैं? देखिए, ये पहली बार नहीं हो रहा है। जब भी देश के युवाओं के ऊपर बेरोजगारी का संकट आया पिछले 12 सालों से, या कोई भी संकट देश पे आया, तो एक डाइवर्जन करके लिए इवेंट्स हो जाते हैं। डीमोनेटाइजेशन, G20 समिट, मेक इन इंडिया और अब ये एआई समिट। बीजेपी को या मोदी जी को शायद लगता है जब देश के इश्यूज को वो सॉल्व नहीं कर सकते या उस पर ध्यान नहीं दे सकते तो एक इवेंट करा के डाइवर्ट करवा देंगे। हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि यूथ कांग्रेस के साथी जो हैं उनका प्राइमरी ये काम है, जो देश के युवाओं के इश्यूज हैं उससे हम जो ध्यान है वो भारत की सरकार जो बीजेपी की उस पर लाना चाहते हैं। अब इवेंट करके भाग नहीं सकते। आज का मुद्दा बेरोजगारी है, आज का मुद्दा ये है कि ट्रेड डील करके आपने देश के किसानों का नुकसान किया है, देश के लोगों का नुकसान किया है, अमेरिका को फायदा दिया और क्यों दिया है, क्या कारण है। आज के मुद्दे ये हैं। आप कोई भी इवेंट करा के अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकते। दिल्ली पुलिस जो है एफआईआर भी दर्ज करने वाली है, मामला दर्ज कर रही है। इस पूरे मामले में कुछ कार्यकर्ताओं को आपके डिटेन भी किया गया है, उसको किस तरीके से? देखिए, यूथ कांग्रेस के साथी राहुल जी के सिपाही हैं, ये डरने वाले नहीं हैं। हम जानते हैं बीजेपी क्या नहीं कर सकती। जब राहुल जी के ऊपर एफआईआर नहीं थी, वहां पे ईडी का मुकदमा इतने सालों तक चला, उनको कितनी बार पूछताछ करने के लिए बुलाया गया, तो बीजेपी तो किसी भी हद तक जा सकती है। लेकिन हम लोग संविधान के सिपाही हैं, राहुल जी के सिपाही हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे, देश के युवाओं के लिए आवाज उठाएंगे। इसके अध्यक्ष उदय भानु ये कह रहे थे कि इवेंट कराने से देश के जो बुनियादी मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही थी और इसलिए यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता अंदर जाते हैं और ये डरने वाले नहीं है। ये उदय भानु कह रहे थे, यूथ कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, कि उन्होंने वो मुद्दे उठाए हैं जो आम जनता से जुड़े हुए हैं। लेकिन उनसे पूछा गया क्या ये प्रदर्शन का तरीका ठीक है, जब देश की प्रतिष्ठा का सवाल हो, तब उन्होंने कहा जरूरी था ये मुद्दा उठाना। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं वो प्रदर्शन को जायज ठहरा रहे हैं। उदय भानु वो कह रहे हैं कि हमने युवाओं की आवाज उठाई है, सरकार को इवेंट करा के जरूरी मुद्दों से ध्यान नहीं भटका सकती। और यूथ कांग्रेस के
अध्यक्ष उदय भानु कह रहे हैं कि ये प्रदर्शन बिल्कुल जायज है, बिल्कुल ठीक है और हम युवाओं की आवाज उठाते रहेंगे। जब उनसे पूछा गया कि कार्रवाई की जा रही तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के सैनिक हैं, डरते नहीं हैं। मौसमी हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मौसमी, ठीक है, आप मुद्दे उठाइए, अच्छी बात है और ये काम भी होता है विपक्ष का, लेकिन एक ऐसे मौके पर जब आपने ही कहा कि दुनिया भर के लोग, डेलीगेट, सब प्रतिष्ठित विद्वान लोग यहां पर आए हुए हैं, सबकी नजर इस एआई समिट पर है और ऐसे वक्त पर आप राजनीति के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं तो देश की छवि पर तो असर पड़ता ही है। और कांग्रेस में कई ऐसे बड़े नेता हैं जो देश को आगे रखते हैं, फिर इस तरह की बातों को कैसे समर्थन कर सकते हैं उनका? देखिए, आप गौर से सुनिए तो जो उदय भानु ने कहा उससे ये बिल्कुल ठीक पता चलता है कि कहीं ना कहीं पार्टी नेतृत्व को भी इसके बारे में जानकारी थी। अब राहुल गांधी जिस तरीके से गुरिल्ला वॉरफेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं, संसद में आपने देखा कि कभी वो अश्विनी वैष्णव है या प्रहलाद जोशी खड़े हुए हैं तो उनको टोकते टाकते हैं, या फिर मकर द्वार के जो जीने हैं वहां पे भी वो खड़े रहते हैं और बिट्टू से कुछ कहते हैं। तो एक तरीके से बेहद आक्रामक तेवर हमने देखे राहुल गांधी के संसद में और शायद उसका ही एक्सटेंशन यहाँ पे नजर आ रहा है। सवाल ये है कि सिर्फ सुर्खियां बटोरने से क्या मैसेजिंग पूरी मैं होती मौसमी है? आपको कुछ देर के लिए रोकता हूं क्योंकि यहां पर बीजेपी की पहली प्रतिक्रिया यहां पर आ गई है। इस पूरे घटनाक्रम पर बीजेपी का रिएक्शन आया है। आज जो इंडियन नेशनल यूथ कांग्रेस से एआई समिट में प्रोटेस्ट करवाया, वे कपड़े उतारकर विदेशी मेहमानों के सामने दुनिया भर से लोग जो एआई इम्पैक्ट समिट में पहुंचे हैं उनके सामने जो ये नंगा नाच किया, ये बहुत ही शर्मसार है। शायद राहुल गांधी जी महसूस ही नहीं कर रहे कि वो कांग्रेस गिरती 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 कितना नीचे गिर गई कि आज अपनी सत्ता की लालसा को पूरा करने के लिए वो विदेशी मेहमानों के सामने ये कपड़े उतारकर नंगा नाच कर रहे हैं। प्रोटेस्ट करना एक अलग बात है, प्रोटेस्ट करना ही चाहिए सरकारों के खिलाफ, लेकिन ऐसा प्रोटेस्ट जिसमें अपने देश को कलंकित किया जा रहा हो, ऐसा प्रोटेस्ट जिसमें अपने देश को ही छोटा पेश किया जा रहा हो, ऐसा प्रोटेस्ट जिसमें अपने देश की छवि को ही धूलमिल किया जा रहा हो, यह घटिया मानसिकता अगर किसी के पास हो सकती है तो आज की कांग्रेस के पास है। आज गांधी परिवार को जरूर सोचना चाहिए तो गिरते 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 कितना गिर गए कि आज ये भूल ही गए कि देश का मान सम्मान विदेशी मेहमानों के सामने कैसा होना चाहिए। ये सारी कदर कीमतें वो भूल गए हैं, जिसका हमें बहुत खेद है। मैं ऐसी घटिया किस्म के प्रोटेस्ट के लिए कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। मंत्री मनजिंदर सिरसा और वो कह रहे हैं कि जहां पर देश की प्रतिष्ठा का सवाल है वहां पर इस तरह का विरोध प्रदर्शन नहीं होना चाहिए था, देश की छवि को धूमिल नहीं करना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस बहुत गिर चुकी है। ये मनजिंदर सिरसा कह रहे हैं। यूथ कांग्रेस की तरफ से यह हंगामा किया जाता है। सवाल अब उठाए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से भी कि इस वक्त ऐसे मौके को क्यों चुना गया जब दुनिया भर की नजर है। जगह जगह से रिएक्शंस भी आ रहे हैं और उन रिएक्शंस के हिसाब से कांग्रेस स्पष्ट कह रही है कि मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए भले ही कोई भी इवेंट कर लें, लेकिन उन मुद्दों पर हम वापस लाएंगे। ये उदय भानु कह रहे थे। अब यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन पर बीजेपी की तरफ से हमला किया गया है और मनजिंदर सिरसा कह रहे हैं ग्लोबल इवेंट में कांग्रेस का ये नंगा नाच है। ये मनजिंदर सिरसा की तरफ से इस्तेमाल किए गए शब्द हैं कि आधे कपड़े उतार कर ये कांग्रेस की तरफ से नंगा नाच किया गया। ये मनजिंदर सिरसा कह रहे हैं।